क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो डिवेंचर इशू करने पे जो डिस्काउंट है उसे डिस्काउंट ऑन इशू और डिवेंचर में डीआर किया जाता है, और अगर वो डिवेंचर प्रीमियम पर रिडीमेबल हैं तो लॉस ऑन इशू और डिवेंचर डीआर किया जाता है। ये दोनों ही कंपनी के लिए लॉस हैं और इस लॉस को कंपनी राइट ऑफ करती है। और कौन सी ईयर में इन्हें राइट ऑफ किया जाएगा? जिस ईयर में डिवेंचर इशू किए गए हैं उसी ईयर में पूरा का पूरा डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू और डिवेंचर राइट ऑफ कर दिया जाता है। और देखिए इसे किस में से राइट ऑफ किया जाता है? या तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बैलेंस है तो पहले तो डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस नहीं है या फिर पूरा डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू और डिवेंचर सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं हो पा रहा है, तब हम इसे स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करते हैं। और इसे राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डीआर। देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट उतने से ही डीआर होगा जितना कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में अमाउंट अवेलेबल है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम सफिशिएंट नहीं है कि पूरा डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू और डिवेंचर राइट ऑफ हो सके, तो फिर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से इसे हम राइट ऑफ कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो ये एक सिंगल एंट्री होती है। डिवेंचर जिस ईयर में हमने इशू किए हैं उसी ईयर में हम डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू और डिवेंचर को राइट ऑफ करते हैं। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम सफिशिएंट नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ कर देते हैं। तो अब हम करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 40। किटप्लाई लिमिटेड इशूड ₹2 lakh 10% debenture at a discount of 5%. The term of issue provide the repayment at the end of 4 years. Kitply Limited has a balance of ₹5 lakh in security premium account. Pass the journal entry for issue of debenture and writing of the discount. तो देखिए यहाँ पर 2 लाख रुपए की 10% डिवेंचर इशू किए गए हैं 5% के डिस्काउंट पर, और इनका रीपेमेंट 4 साल बाद होगा। लेकिन 4 साल बाद इनका रीपेमेंट कैसे होगा? डिस्काउंट प्रीमियम पर या एट पार होगा? ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम मानेंगे कि रीपेमेंट एट पार होगा। तो अब हम पहले डिवेंचर को इशू करने की एंट्री कर लेते हैं। देखिए 2 लाख रुपए के डिवेंचर इशू हुए, हम मान लेते हैं कि एक डिवेंचर 100 रुपए का है, तो 2000 10% डिवेंचर इशू हुए हैं। एक डिवेंचर 100 रुपए का है, 5 रुपए डिस्काउंट है, और पूरे पैसे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ही कंपनी ने मांग लिए, लम सम में पैसे ले लिए हैं। तो पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो देखिए 2000 डिवेंचर पर डिवेंचर कितना अमाउंट रिसीव होने वाला है? 100 - 5 95। तो 2000 × 95 1,90,000 रुपीज रिसीव होगा। अब इस एप्लीकेशन मनी को 10% डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। यहाँ पर देखिए जो डिवेंचर है वो डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं, इसीलिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डीआर किया जाएगा। और रिडेम्पशन एट पार होना है, इसीलिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डीआर नहीं होगा। टू 10% डिवेंचर अकाउंट। देखिए 1,90,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ। डिस्काउंट कितना है? 2000 डिवेंचर पे 5 रुपये पर डिवेंचर के हिसाब से डिस्काउंट का अमाउंट हो गया 10,000 रुपये। और डिवेंचर अकाउंट में जाती है फेस वैल्यू, तो 2000 डिवेंचर की 100 रुपये के हिसाब से फेस वैल्यू हो गई 2 लाख रुपए। तो ये तो हमारे डिवेंचर इशू हो गए। अब इसके बाद ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है इसे राइट ऑफ करना है। और राइट ऑफ करने का मैंने आपको बताया है 2 तरीके हैं, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से राइट ऑफ करना है या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L से। अब इस क्वेश्चन में बताया है कि कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। इसका मतलब 10,000 जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है ये पूरा का पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ही राइट ऑफ हो जाएगा। इसकी एंट्री होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। यहां हम नरेशन दे देंगे, बीइंग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटन ऑफ 10,000 है, पूरा 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से ही राइट ऑफ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे। देखिए मर्करी लिमिटेड इशूड ₹10 lakh 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% on 1st April 2022. These debentures are to be redeemable
equally spread over 5 annual installment. It had a balance in capital reserve of ₹75,000. Pass the journal entries. देखिए मरकरी लिमिटेड ने 10 लाख रुपए के 9% डिवेंचर इशू किए हैं 6% के डिस्काउंट पर, और ये जो डिवेंचर हैं इनका रिडेम्पशन 5 साल में इक्वली होगा। जैसे 10 लाख के डिवेंचर हैं तो 2-2 लाख करके इनका 5 इंस्टॉलमेंट्स में रिडेम्पशन होगा। तो देखिए कैसे होगा रिडेम्पशन, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये देखना होता है कि डिवेंचर्स का रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है या पार पर। केवल इसी चीज़ का इफेक्ट इशू की एंट्री पर आता है। कैसे रिडेम्पशन हो रहा है, लमसम में या इंस्टॉलमेंट्स में, इसका इफेक्ट इशू की एंट्री पर नहीं आता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो डिवेंचर्स का रिडेम्पशन है उसका टर्म नहीं दिया है कि वो एट पार रिडीम होगा या एट प्रीमियम। तो उस कंडीशन में एट पार हम मानते हैं कि ये डिवेंचर्स रिडीमेबल है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होगी। बस हम इशू की एंट्री करते हैं। देखिए 10 लाख रुपए के डिवेंचर इशू हुए हैं। एक डिवेंचर 100 रुपये का है, इसका मतलब 10,000 9% डिवेंचर इशू किए गए। एक डिवेंचर 100 रुपये का है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% इशू किया है, और पूरा पैसा लमसम में एप्लीकेशन पर ही ले लिया होगा। तो पहले हम एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिए 10,000 डिवेंचर पे पर डिवेंचर 94 रुपीज़ रिसीव होगा, 100 माइनस 6 रुपीज़ डिस्काउंट काट के, तो टोटल अमाउंट रिसीव होगा 9,40,000 रुपये। अब ये जो एप्लीकेशन मनी है इसे 9% डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR। देखिए ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR होगा 9,40,000 रुपये से। यहाँ आपने देखा जो डिवेंचर है वो डिस्काउंट पर इशू हुए हैं, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर DR किया जाएगा। यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इन डिवेंचर्स का रिडेम्पशन एट पार होना है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर प्रोवाइड नहीं करना है। तो केवल ये जो डिस्काउंट है इशू का, इसी को DR करना है, तो हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर DR कर देंगे। टू 9% डिवेंचर। देखिए 9% डिवेंचर अकाउंट कितने से CR होगा, फेस वैल्यू से। तो 10,000 डिवेंचर हैं, एक डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो 10 लाख रुपए की टोटल फेस वैल्यू के डिवेंचर इशू हो गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है इसे हमें राइट ऑफ करना है। और राइट ऑफ करने के लिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल रिजर्व में 75,000 रुपीज़ पड़े हैं, लेकिन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर मैंने आपको बताया केवल 2 ही चीज़ों से राइट ऑफ होगा। पहला सिक्योरिटी प्रीमियम से, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट अवेलेबल नहीं है तो फिर वो राइट ऑफ होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ आपने देखिए कि कैपिटल रिजर्व दिया है, लेकिन उससे हमें कुछ नहीं करना है। कैपिटल रिजर्व को डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। तो अब हम ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है इसको स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करेंगे। इसकी एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट DR टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो ये जो हमारा 60,000 रुपये का डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है ये हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे। देखिए ग्लैडिएटर्स लिमिटेड इशूड 10,000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, redeemable at a premium of 5%, payable along with application. It had balance of 70,000 in security premium and 50,000 in capital reserve. डिवेंचर were fully subscribed and the amount were duly received. तो यहाँ देखिए 10,000 डिवेंचर इशू हुए हैं। एक डिवेंचर 100 रुपये का है, 5% डिस्काउंट पर इशू हुआ है, और ये डिवेंचर 5% प्रीमियम पर इनका रिडेम्पशन होना है। सारे पैसे एप्लीकेशन पे मांगे गए हैं, और इनके सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 70,000 रुपये बैलेंस है और 50,000 का बैलेंस कैपिटलिज्म में है। तो अब हमें यहाँ पर इशू की एंट्री देनी है, और जो लॉस ऑन इशू डिवेंचर है उसे राइट ऑफ करना है। देखिए 10,000 डिवेंचर इशू किए गए हैं, 8% डिवेंचर है। एक डिवेंचर 100 रुपये का है, 5 रुपये के डिस्काउंट पर इशू किया गया है, और पूरा लमसम में अमाउंट लिया गया है, मतलब पूरे 100 माइनस 5 जो एप्लीकेशन मनी पे लिए गए होंगे। अब यहाँ पर हम डिस्काउंट ऑन इशू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 10,000 डिवेंचर हैं, पर डिवेंचर 5 रुपये डिस्काउंट है, 50,000 तो डिस्काउंट ऑन इशू हो गया। इसके अलावा देखिए ये जो डिवेंचर्स हैं ये प्रीमियम पर रिडीमेबल हैं, तो अब हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,000 डिवेंचर्स 5% प्रीमियम, तो 100 रुपये फेस वैल्यू का डिवेंचर 5% 5 रुपये हो गया, तो 50,000
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी सीआर किया जाएगा और इसके अगेंस्ट लॉस ऑन इशू भी डीआर किया जाता है। तो अब हम इशू की एंट्री करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिए 10,000 डिवेंचर्स इशू किए हैं, पर डिवेंचर 95 रुपीज़ रिसीव होगा। 100 रुपये में से 5 रुपये जो इशू का डिस्काउंट है वो काट के, तो टोटल अमाउंट रिसीव होगा 9,50,000। अब ये जो एप्लीकेशन मनी है ये 8% डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। ये होगा 9,50,000 रुपीज़ से। और देखिए यहाँ पे जो डिवेंचर हैं वो डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं, तो ये डिस्काउंट ऑन इशू डीआर किया जाएगा। साथ ही ये जो डिवेंचर हैं प्रीमियम पर रिडीमेबल हैं, इसलिए लॉस ऑन इशू और डिवेंचर भी डीआर किया जाएगा। तो ये वाले 50 है डिस्काउंट वाले, और जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वाले हैं ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में दोनों मिला के डीआर कर दिया जाएगा। तो देखिए 50,000 डिस्काउंट ऑन इशू और 50,000 जो प्रीमियम का पर रिडेम्पशन होना है उसकी वजह से जो लॉस ऑन इशू है, दोनों मिला के टोटल 1 लाख से लॉस ऑन इशू और डिवेंचर डीआर हो जाएगा। 8% डिवेंचर, इसमें फेस वैल्यू सीआर होती है। तो 10,000 डिवेंचर्स की 100 रुपये पर डिवेंचर के हिसाब से फेस वैल्यू हो रही है 10 लाख रुपए। और ये जो डिवेंचर प्रीमियम पर रिडीमेबल है, इसलिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर भी हमें सीआर करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी फर्म के लिए लायबिलिटी है। 50,000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, उसे सीआर कर दिया। तो हम नरेशन दे देंगे बीइंग डिवेंचर इशूड एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन प्रोवाइडेड। अब ये जो लॉस ऑन इशू और डिवेंचर है इसे हमें राइट ऑफ करना है। तो आप देखिए क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 70,000 रुपये पड़े हुए हैं और कैपिटलिज्म में 50,000। देखिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करने के लिए केवल 2 ही चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, एक सिक्योरिटी प्रीमियम और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो कैपिटल रिजर्व को हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से पहले राइट ऑफ करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट है वो 70,000 रुपये है। हमें 1 लाख रुपए का लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ करना है। 70,000 तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डीआर हो जाएंगे और बाकी जो 30,000 है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डीआर होंगे। तो 30,000 स्टेटमेंट ऑफ P&L में डीआर हो गए। इस तरीके से पूरा 1 लाख रुपए का लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हमने राइट ऑफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे। डीबी लिमिटेड इशूड 20,000 7% डिवेंचर ऑफ 100 ईच at a discount of 10%, redeemable at a premium of 10%, payable ₹50 on application and the balance on allotment। देखिए डीबी लिमिटेड ने 20,000 डिवेंचर इशू किए हैं 100 रुपये वाले 10% के डिस्काउंट पर, और इनका रिडेम्पशन होना है 10% प्रीमियम पर, जिसमें कि 50 रुपये एप्लीकेशन और बाकी पैसे अलॉटमेंट पर लिए गए हैं। देखिए इनके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में 1,50,000 रुपये है और कैपिटल रिजर्व में 1 लाख रुपये है। The debentures were fully subscribed and amount were duly received. Past generalities for issuer debenture and writing of loss on issuer debenture। तो यहाँ देखिए कंपनी ने 20,000 7% डिवेंचर इशू किए हैं। एक डिवेंचर 100 रुपये का है और डिवेंचर 10% के डिस्काउंट पर इशू किया गया, मतलब 100 माइनस 10 रुपीज़ डिस्काउंट। अब ये पैसे यहाँ पर कंपनी ने कैसे लिए हैं, 50 रुपये तो एप्लीकेशन पर है और बाकी पैसे अलॉटमेंट पर। तो देखिए जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट होगा, तो अलॉटमेंट हो जाएगा 50 माइनस 10 रुपीज़। ये जो डिवेंचर हैं कंपनी ने जो डिवेंचर इशू किए हैं इनका रिडेम्पशन 10% प्रीमियम पर होना है। तो अब हम लॉस ऑन इशू डिवेंचर को कितने से डीआर करेंगे वो हम कैलकुलेट करते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये देखिए 20,000 डिवेंचर हैं, 100 रुपये की फेस वैल्यू है, 10% प्रीमियम हो गया 10 रुपये, तो टोटल 2 लाख रुपए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि कंपनी लॉस ऑन इशू और डिवेंचर में डीआर करेगी। और ये डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं, तो हम डिस्काउंट ऑन इशू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 20,000 डिवेंचर हैं, 10 रुपये डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट ऑन इशू हो गया 2 लाख रुपए। तो इस तरीके से टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना होगा, 2 लाख रुपए तो ये जो प्रीमियम पर रिडेम्पशन होना है उसका प्रोवाइड होगा,
और जो 2 लाख डिस्काउंट पर इशू किया है, तो टोटल लॉस ऑन इश्यू और डिवेंचर डीआर होगा 4 लाख रुपए से। और ये कब डीआर होगा? जब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। तो पहले तो अभी हम एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिए 20,000 डिवेंचर पर 50 रुपये पर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। कंपनी का जो इशू है वो फुली सब्सक्राइब हुआ है, मतलब कंपनी ने 20,000 डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है, पूरे 20,000 डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन आ गई है। तो 20,000 इंटू 50, 10 लाख रुपए से एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। अब इस एप्लीकेशन मनी को 7% डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू 7% डिवेंचर अकाउंट। 10 लाख रुपए से तो ये एंट्री हो गई। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा। अब देखिए अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, इसके अलावा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डीआर किया जाएगा। यहाँ पर हम डिस्काउंट ऑन इशू और डिवेंचर डीआर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कंपनी के जो डिवेंचर हैं वो डिस्काउंट पर इशू होने के साथ साथ प्रीमियम पर रिडीमेबल है। तो जो प्रीमियम पर रिडेम्पशन की वजह से लॉस ऑन इशू और डिवेंचर डीआर होगा, उसी में हम डिस्काउंट ऑन इशू और डिवेंचर भी डीआर कर देंगे। तो वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। डिस्काउंट ऑन इशू और डिवेंचर 2 लाख है, और प्रीमियम पर जो रिडेम्पशन होना है उसकी वजह से लॉस ऑन इशू और डिवेंचर डीआर होना है 2 लाख। तो टोटल 4 लाख से हम लॉस ऑन इशू और डिवेंचर डीआर कर देंगे। टू 7% डिवेंचर अकाउंट। देखिए इसमें हमारी अलॉटमेंट में जो फेस वैल्यू का अमाउंट है वो जाएगा। तो अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो 50 रुपये है, डिस्काउंट काट के 40 रुपये रिसीव होगा, लेकिन डिवेंचर अकाउंट में 50 रुपये ही ट्रांसफर किया जाएगा। 20,000 इंटू 50, 10 लाख रुपये से यहाँ पे डिवेंचर अकाउंट सीआर होगा। और ये डिवेंचर प्रीमियम पर रिडीमेबल है, तो जो प्रीमियम का अमाउंट है उसे भी प्रोवाइड करना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 2 लाख रुपए। तो देखिए यहाँ पर कंपनी को अलॉटमेंट पर मिलेगा कितना अमाउंट? 20,000 डिवेंचर पे 50 माइनस 10, 40 रुपये के हिसाब से 20,000 डिवेंचर पे कंपनी को मिलने वाला है 8 लाख रुपए। तो ये हमारा अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया। अब इस अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। 8 लाख रुपए अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री हो गई। तो ये तो हमारा इशू का पूरा प्रोसीजर हो गया। इसके अलावा एक और एंट्री की जाएगी, जो हमने यहाँ पे लॉस ऑन इशू और डिवेंचर डीआर किया है 4 लाख रुपए, उसे राइट ऑफ करना है। और उसे मैं आपको बता चुका हूँ, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कम है तो फिर हम स्टेटमेंट ऑफ P&L को यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको देखिए बताया गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बैलेंस है 1,50,000 रुपये। कैपिटल रिजर्व में 1 लाख है, लेकिन कैपिटल रिजर्व को हम लॉस ऑन इश्यू और डिवेंचर को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे, केवल सिक्योरिटी प्रीमियम को करेंगे। तो 1.5 लाख तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डीआर हो जाएगा। तो 4 लाख में से 1.5 लाख तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ होगा, बाकी जो बच गया वो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से राइट ऑफ किया जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट बाकी 2.5 लाख रुपए से डीआर हो जाएगा टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो 4 लाख का जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है वो इस तरीके से राइट ऑफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। ऑन 1 जनवरी 2018 राहा लिमिटेड इशूड 6,008% डिवेंचर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹100 ईच, redeemable at 5% premium in equal proportion at the end of 5, 10 and 15 years. It has a balance of ₹10,000 in securities premium. Past journal entry also gives journal entries for writing of issue of debenture. देखिए यहाँ पर कंपनी ने राहा लिमिटेड ने 6,000 डिवेंचर इशू किए हैं, 100 रुपये फेस वैल्यू है। यहाँ पर डिवेंचर एट पार इशू किया गया है, और ये जो डिवेंचर है ये 5% प्रीमियम पर रिडीमेबल है इन इक्वल प्रोपोर्शन एट द एंड ऑफ 5, 10 एंड 15 ईयर। मतलब जो 6,000 डिवेंचर हैं वो 3 हिस्सों में राइट ऑफ होंगे, 5वें साल के एंड में, 10वें साल के एंड में और 15वें साल के एंड में। 6,000 डिवेंचर में से 2,000 डिवेंचर 5वें साल के एंड में, 2,000 डिवेंचर 10वें साल के एंड में और 2,000 डिवेंचर 15वें साल के एंड में रिडीम होने वाले हैं। लेकिन ये किस तरीके से रिडीम हो रहे हैं इसका हमारा इशू की एंट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमें केवल रिडेम्पशन के प्रीमियम को प्रोवाइड कर देना है। तो यहाँ पर कंपनी का सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 10,000 रुपये बैलेंस भी पड़ा हुआ है, जो कि हमें लॉस ऑन इशू डिवेंचर को राइट ऑफ करने के काम आएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए 6,000 डिवेंचर इशू किए गए हैं, ये 8% डिवेंचर्स हैं, फेस वैल्यू 100 रुपये है और पूरे 100 रुपये एप्लीकेशन के टाइम पर ही लिए गए हैं। तो ये डिवेंचर एट पार इशू हुआ है और रिडेम्पशन इसका प्रीमियम पर होना है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 6,000 डिवेंचर
5% प्रीमियम पर रिडीमेबल है, तो फेस वैल्यू 100 रुपये है, 100 रुपये का 5% हो गया 5 रुपये, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है 30,000 रुपये, जो कि हमें इशू के टाइम ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 6,000 डिवेंचर पे पूरे 100 रुपये एप्लीकेशन पर हैं, तो ये हो गया टोटल 6 लाख रुपये। अब ये जो एप्लीकेशन का मनी है इसे हम 8% डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 8% डिवेंचर अकाउंट। देखिए 8% डिवेंचर अकाउंट कितने से CR होगा फेस वैल्यू से, तो 6,000 डिवेंचर की फेस वैल्यू हो गई 6 लाख रुपये, 6 लाख ही रिसीव हुआ था। एक और चीज़ यहाँ पर हमें ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है ये प्रोवाइड करना है। इसके लिए हमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर DR करना पड़ेगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर को CR करना पड़ेगा। कितने से? 30,000 रुपये से। तो ये हमारा डिवेंचर को इशू करने का और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को प्रोवाइड करने की एंट्री हो गई। तो देखिए ये डिवेंचर इशू की एंट्री हो गई। अब ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है हमें इसे राइट ऑफ करना है। इसे राइट ऑफ करने के लिए या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कीजिए या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ पर बताया गया है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, तो 10,000 रुपये तक का तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो जाएगा, और टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 30,000 है, 10,000 ये हो गया, बाकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर दिया जाएगा। तो देखिए 20,000 रुपये हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में DR करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा 30,000 रुपये का लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे। ग्लोबल लिमिटेड इशूड 10,000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, redeemable in 4 equal installment by draw of lots from the end of 3rd year at a premium of ₹9। देखिए ग्लोबल लिमिटेड ने 10,000 8% डिवेंचर इशू किए हैं 100 रुपये वाले। देखिए यहाँ ये नहीं बताया है कि ये जो डिवेंचर हैं वो एट पार इशू किए हैं या एट प्रीमियम, तो हम ये मानेंगे कि ये डिवेंचर एट पार इशू किए गए हैं। इनका रिडेम्पशन होना है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मतलब 10,000 जो डिवेंचर है उसमें से 2,500 डिवेंचर्स का रिडेम्पशन तीसरे साल के एंड में, फिर 2,500 डिवेंचर्स का रिडेम्पशन चौथे साल में। इस तरीके से किस्तों में रिडेम्पशन होना है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹9 पर डिवेंचर। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि डिवेंचर्स का रिडेम्पशन बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स मतलब किस्तों में हो रहा है या लमसम में एक ही बार में डिवेंचर्स का रिडेम्पशन हो रहा है। तो हमें तो केवल जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है वो पूरा का पूरा एट द टाइम ऑफ इशू ही प्रोवाइड कर देना है। तो हमें यहाँ पर डिवेंचर को इशू करने की भी एंट्री देनी है और जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है उसे भी राइट ऑफ करना है। देखिए 10,000 8% डिवेंचर इशू किए गए हैं। एक डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपये है और पूरे 100 रुपये एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन लिए गए हैं। डिवेंचर को इशू तो एट पार किया गया है लेकिन रिडेम्पशन प्रीमियम पर हो रहा है, तो हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी एट द टाइम ऑफ इशू ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए 10,000 डिवेंचर हैं, पर डिवेंचर 9 रुपये प्रीमियम है रिडेम्पशन के टाइम, तो 90,000 हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो पहले हम डिवेंचर को इशू करने की एंट्री करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 10,000 डिवेंचर पर 100 रुपये पर डिवेंचर के हिसाब से पूरा एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए से हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री हो गई है। अब ये जो एप्लीकेशन मनी है इसे हमें 8% डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इसकी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 8% डिवेंचर। तो देखिए ये तो पूरा एप्लीकेशन मनी डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि एट पार इशू किया है। 10,000 डिवेंचर की 100 रुपये के हिसाब से फेस वैल्यू भी 10 लाख है और एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी भी 10 लाख रुपये ही रिसीव हुआ है। अब ये जो डिवेंचर हैं ये एट प्रीमियम रिडीमेबल हैं, जिसमें कि 9 रुपये पर डिवेंचर प्रीमियम पर रिडेम्पशन होना है, तो 90,000 हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी प्रोवाइड करना है। इसके लिए हमें एंट्री करनी पड़ेगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो वो सेपरेट एंट्री नहीं करेंगे, इसी के साथ करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर DR टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो ये 90,000 रुपये की लायबिलिटी हमने प्रोवाइड कर दी है जो एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन पेमेंट करना है प्रीमियम का।
तो ये हमारे डिवेंचर के इशू होने की एंट्री हो गई और जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है उसे हमने प्रोवाइड कर दिया है। देखिए ये इशू की एंट्री हो गई। इसके साथ ही जो लॉस ऑन इशू और डिवेंचर है 90,000, इसको हमें राइट ऑफ करना है। देखिए इसको राइट ऑफ करने के लिए या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से इसे राइट ऑफ किया जाए या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही हमें यहाँ पे इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ है। तो इसे हम राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। पूरा जो 90,000 रुपये का लॉस ऑन इशू और डिवेंचर है वो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 46 करेंगे। गर्वित लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 3,011% डिवेंचर्स ऑफ 100 each at a discount of 6%. The full amount was payable on application. Applications were received for 3,600 debentures. Applications for 600 debentures were rejected and the application money was refunded. Debentures were allotted to the remaining applicants. Pass necessary journal entries for the above transaction, including writing of the discount on issue of debenture in the books of Garvit Limited. तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने 3,000 डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं। 100 रुपये का एक डिवेंचर है, 6% डिस्काउंट पर इशू किया गया है। 3,600 डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई हैं और 600 डिवेंचर्स को तो रिजेक्ट कर दिया, बाकी 3,000 को डिवेंचर्स अलॉट कर दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। 3,000 डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी। एक डिवेंचर 100 रुपये का है और 6 रुपये की डिस्काउंट पर इशू किया गया है। पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही मांगा गया है। तो देखिए कंपनी के पास 3,600 डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है, जिसमें से 600 डिवेंचर्स की एप्लीकेशन को तो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है और बाकी जो 3,000 डिवेंचर्स की एप्लीकेशन है उनको पूरे 3,000 डिवेंचर अलॉट किए गए हैं। तो यहाँ पर हम कैटेगरी बना लेते हैं। एक तो पहली कैटेगरी हो गई 600 डिवेंचर्स की, जिनको कि रिजेक्ट कर दिया गया, उनका डिवेंचर अलॉटेड कुछ भी नहीं है। और एक दूसरी कैटेगरी है 3,000 डिवेंचर्स के एप्लीकेंट्स की, इनको पूरे 3,000 डिवेंचर्स अलॉट कर दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने 600 डिवेंचर मांगे हैं, तो 94 रुपीज़ पर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी इन्होंने सेंड किया होगा। तो 600 इंटू 94 आएगा 56,400। ये एप्लीकेशन मनी रिसीव में आ गया इनका। अब एप्लीकेशन मनी ड्यू, देखिए एप्लीकेशन मनी ड्यू केवल उतने ही डिवेंचर्स का होगा जितने इनको अलॉट किए गए हैं। अब इस कैटेगरी को कुछ भी अलॉट नहीं किया गया है, तो इनका जो अलॉट एप्लीकेशन मनी ड्यू है वो कुछ भी नहीं होगा। पूरा इनका अमाउंट एक्सेस है और ये अमाउंट इन्हें रिफंड कर दिया जाएगा। एक ये कैटेगरी है 3,000 डिवेंचर्स की, इन्होंने 94 रुपीज़ पर डिवेंचर भेजा होगा, 2,82,000। अब इनको 3,000 डिवेंचर ही अलॉट हुए हैं, तो इनका टोटल अमाउंट ड्यू भी 2,82,000 ही होता है, तो कुछ भी एक्सेस नहीं है। तो इस तरीके से आप देखिए 3,600 डिवेंचर्स के एप्लीकेंट को 3,000 डिवेंचर्स अलॉट हुए हैं। टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 3,38,400, ड्यू हुआ है 2,82,000 और जो 56,400 एक्सेस हुआ है उसे कंपनी ने रिफंड कर दिया है। अब सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी। तो देखिए एप्लीकेशन मनी टोटल कितना रिसीव हुआ है 3,38,400। इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो देखिए टोटल 3,38,400 रुपीज़ रिसीव हुआ है। अब डिवेंचर अलॉट किए जाएंगे और ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को 11% डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR होगा, देखिए ये उतने से DR होगा जितने से यहाँ CR हुआ है 3,38,400। अब देखिए यहाँ पर जो डिवेंचर है वो 6 रुपये की डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं, इसलिए डिस्काउंट ऑन इशू और डिवेंचर भी DR होगा। डिस्काउंट ऑन इशू और डिवेंचर 3,600 डिवेंचर का DR नहीं होगा। 3,000 डिवेंचर इशू हुए हैं तो केवल 3,000 डिवेंचर का ही डिस्काउंट DR किया जाएगा। टू 11% डिवेंचर अकाउंट, देखिए 11% डिवेंचर अकाउंट 3,000 डिवेंचर की फेस वैल्यू से CR होगा, क्योंकि कंपनी ने 3,000 डिवेंचर इशू किए हैं। एक डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो 3 लाख रुपए के डिवेंचर CR होंगे, यही कंपनी की लायबिलिटी है। और जो एक्सेस था उसे रिफंड किया गया है, उसके लिए हम टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। कितना एक्सेस वापस किया गया है 56,400। तो ये हमारी डिवेंचर को इशू करने की एंट्री हो गई। देखिए यहाँ पर डिवेंचर्स के रिडेम्पशन का टर्म नहीं दिया था, इसीलिए हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर को प्रोवाइड करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ी। अब ये जो डिस्काउंट ऑन इशू और डिवेंचर है इसको
राइट ऑफ किया जाना है। तो देखिए डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिवेंचर को पहले सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस से राइट ऑफ किया जाता है। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया है, तो ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिवेंचर है ये हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ कर देंगे। एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। 18,000 रुपये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है वो हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 47 करेंगे। ऑन 1 जून 2021 आर एनर्जी लिमिटेड issued 10,007% डिवेंचर ऑफ 100 each at a discount of 10%, redeemable at a premium of 10% at the end of 5 years. All the debentures were subscribed and allotment was made. Prepare the balance sheet extract as at 31st March 2022. तो यहाँ पर हमें डिवेंचर को बैलेंस शीट में शो करना है कि कैसे दिखाया जाएगा उन्हें। उससे पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं जिससे कि हमें बैलेंस शीट में इसका जो प्रेजेंटेशन है वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो पहले हमने ये डिवेंचर इशू किए हैं, 10,000 डिवेंचर इशू किए गए हैं। एक डिवेंचर 100 रुपये का है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% इशू किया है, तो 100 माइनस 10 का हो गया और पूरे पैसे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने कितने डिस्काउंट पर इशू किया है इन्हें। डिस्काउंट ऑन इशू और डिवेंचर है 10,000 डिवेंचर पर 10 रुपये पर डिवेंचर से 1 लाख रुपये तो डिस्काउंट ऑन इशू और डिवेंचर हो गया। इसके अलावा ये जो डिवेंचर हैं उनका रिडेम्पशन प्रीमियम पर होना है, तो हम देख लेते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना है, क्योंकि उसे हमें एट द टाइम ऑफ इशू प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पे ये जो डिवेंचर हैं ये 10% प्रीमियम पर ही रिडीमेबल हैं, तो 10,000 इंटू 10, तो 1 लाख रुपये हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 10,000 डिवेंचर पे 90 रुपये पर डिवेंचर के हिसाब से रिसीव होगा 9 लाख रुपये। इसके बाद इसे हम 7% डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR, देखिए डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR कितने से होगा 9 लाख रुपये से, और जो 1 लाख रुपये डिस्काउंट ऑन इशू और डिवेंचर है उसे भी DR करना है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर को भी प्रोवाइड करना है। तो हमें डिस्काउंट ऑन इशू और डिवेंचर और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के अगेंस्ट जो अकाउंट DR होता है लॉस ऑन इशू और डिवेंचर, दोनों को DR करना है। तो डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू दोनों को हम मिला के DR कर देंगे। 1 लाख और 1 लाख 2 लाख रुपये से हम लॉस ऑन इशू और डिवेंचर DR कर देंगे। 7% डिवेंचर, देखिए ये फेस वैल्यू से CR होगा, तो 10,000 डिवेंचर की फेस वैल्यू हो गई 10 लाख रुपए, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर CR होगा 1 लाख रुपए, हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर प्रोवाइड करना है, वो दिखा दिया। देखिए इसके बाद इन्होंने ये नहीं बताया है कि ये जो डिवेंचर्स का लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर है उसे राइट ऑफ करना है। इसे हम अपने आप 31 मार्च 2022 को जब ईयर एंड होगा इसे राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। तो इसको राइट ऑफ करने के लिए एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से राइट ऑफ कर सकते हैं, उसका बैलेंस नहीं दिया है इसलिए हम इसे राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसकी एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो ये पूरा 2 लाख रुपए हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से DR कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। अब देखिए हमें बैलेंस शीट बनानी है, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, केवल एक्सट्रैक्ट जो रिलेटेड एक्सट्रैक्ट है इस डिवेंचर्स को प्रेजेंट करने से रिलेटेड, केवल वही पार्ट हमें शो करना है। अब सबसे पहले देखिए कि ये जो डिवेंचर हैं ये कंपनी को शो करने हैं, तो ये कहाँ दिखाए जाते हैं नॉन करंट लायबिलिटी में, और इसे दिखाया जाता है नॉन करंट लायबिलिटी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग सब हेड में। तो पूरे 7% डिवेंचर हम दिखा देंगे 10 लाख रुपए के। इसके अलावा ये तो हो गया 7% डिवेंचर, इसके अलावा जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है इसे भी शो किया जाता है नॉन करंट लायबिलिटी के अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वाले सब हेड में। तो ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है ये भी कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है, इसलिए इसे दिखाया जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वाले सब हेड में। इसके अलावा एक और चीज़ देखिए, कंपनी ने ये जो स्टेटमेंट ऑफ P&L से लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर को राइट ऑफ किया है उसे हम दिखाते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस कहाँ आता है रिजर्व एंड सरप्लस वाले हेड में। अब हमें यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ P&L का तो बैलेंस दिया नहीं है। देखिए नोट्स टू अकाउंट्स अगर हम बनाएं तो यहाँ पर ये लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L का जो बैलेंस होता है उसमें से हम लॉस ऑन इशू को
माइनस करते हैं, लॉस ऑन इशू है 2 लाख रुपए, ऐसे हम माइनस करेंगे। और यहाँ तो स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस दिया ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं वो जीरो है, तो भी यहाँ फिर हमारा 2 लाख रुपए नेगेटिव बैलेंस आएगा, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। लेकिन ये नेगेटिव में दिखाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L से लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर को राइट ऑफ किया है, और स्टेटमेंट ऑफ P&L का तो जीरो बैलेंस है, तो जीरो में से आप 2 लाख को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 लाख आएगा, जो कि यहाँ पर दिखाया जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। देखिए ये तो हो गया हमारा लायबिलिटी साइड। आप देखिए लायबिलिटी साइड का वैसे हमें यहाँ पर टोटल करके नहीं दिखाना है क्योंकि एक्सट्रैक्ट है, पूरी बैलेंस शीट नहीं है। फिर भी आप अपने समझने के लिए देखिए कि यहाँ पर 2 लाख रुपये तो रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस का 2 लाख है, और नॉन करेंट लायबिलिटी में 10 लाख 7% डिवेंचर का, और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है वो है 1 लाख। तो 10 और 11 माइनस 2, 9 लाख रुपए आ गया लायबिलिटी साइड का टोटल, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का। अब हम आ जाते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में देखिए केवल एक ही चीज़ है यहाँ पर, बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट का बैलेंस कहाँ दिखाया जाता है, करंट एसेट में दिखाया जाता है। करंट एसेट के कैश एंड कैश इक्वलेंट में हम दिखाएंगे 9 लाख रुपए बैंक बैलेंस। तो देखिए इधर का भी टोटल 9 लाख रुपए आ गया। तो एसेट और लायबिलिटी मैच कर गई, लेकिन आपको केवल इतना ही पोर्शन दिखाना है कि रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ P&L का नेगेटिव 2 लाख आएगा, और नॉन करंट लायबिलिटी में 7% डिवेंचर, और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जो हमें कंपनी को एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ये 1 लाख रुपए प्रीमियम का पे करना है। तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे। On 1st April 2021, Solar Power Limited issued 10,008% debentures of 100 each at a discount of 5%, redeemable at a premium of 15% at the end of 5 years. All the debentures were subscribed and allotment was made. The company had balance in security premium account rupees 80,000. Prepare the balance sheet extract. तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने 10,000 डिवेंचर्स इशू किए हैं, 8% डिवेंचर हैं। एक डिवेंचर 100 रुपये का है और 5 रुपये के डिस्काउंट पे इशू किया गया है, और सारे पैसे एप्लीकेशन पर ही मांगे गए हैं। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 10,000 डिवेंचर हैं, 95 रुपीज़ पर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, ये हो गया 9,50,000 रुपये। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना है। 10,000 डिवेंचर पे 5 रुपये पर डिवेंचर डिस्काउंट है, तो 50,000 रुपये तो डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर हो गया। और देखिए यहाँ पर बताया है कि ये जो डिवेंचर हैं ये प्रीमियम पर रिडीमेबल हैं 15% के, तो 100 रुपये का 15%, 15 रुपये पर डिवेंचर कंपनी प्रीमियम देगी एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। तो 1,50,000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसको हम 8% डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR, ये होगा 9,50,000 रुपये से। और देखिए यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू DR करना है, और लॉस ऑन इशू भी DR करना है, क्योंकि रिडेम्पशन प्रीमियम पर होना है। तो 1.5 लाख जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है उसके अगेंस्ट लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट DR होगा, तो उसी में ये डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर भी DR कर दिया जाएगा। तो लॉस ऑन इशू डिवेंचर में एक तो 50,000 डिस्काउंट ऑन इशू, और 1,50,000 जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टोटल 2 लाख रुपये से लॉस ऑन इशू डिवेंचर DR होगा टू 8% डिवेंचर। देखिए 8% डिवेंचर फेस वैल्यू से होगा 10,000 इंटू 100 रुपये फेस वैल्यू है 10 लाख रुपये। और जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है ये एक लायबिलिटी है, इसको भी CR किया जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर ये है 1,50,000। तो यहाँ देखिए कंपनी का लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर कितने से DR हुआ है, 2 लाख रुपये से। इसे हमें राइट ऑफ करना है। इसको राइट ऑफ किया जाता है पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, और अगर कम पड़ जाता है तो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस दिया गया है 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये का तो लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से राइट ऑफ हो जाएगा, और बाकी का जो है वो स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ होगा 1,20,000। इस तरीके से पूरा 2 लाख रुपये का लॉस ऑन इशू और डिवेंचर हमने राइट ऑफ कर दिया है। यहाँ पर हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। तो देखिए बैलेंस शीट केवल एक्सट्रैक्ट बनाना है। देखिए ये जो डिवेंचर इशू हुए हैं ये कंपनी के लिए नॉन करंट लायबिलिटी है। ये नॉन करंट लायबिलिटी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग
सब हेड में आता है। तो पूरे 10 लाख रुपए के डिवेंचर हैं, ये हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखा देंगे। और जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है ये भी कंपनी के लिए लायबिलिटी, क्योंकि इसका भी कंपनी को एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन पेमेंट करना है, और ये भी इसका भी पेमेंट 5 साल बाद ही होगा जब डिवेंचर्स का रिडेम्पशन होगा। तो ये भी नॉन करेंट लायबिलिटी है। इसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नहीं दिखाते हैं, इसे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में दिखाया जाता है। 1,50,000। अब ये जो लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर है इसका प्रेजेंटेशन कहाँ होता है? देखिए, हम नोट्स टू अकाउंट्स बना रहे हैं। एक तो हम पहले सिक्योरिटी, ये जो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम या स्टेटमेंट ऑफ P&L। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 80,000 रुपये थे, और ये पूरे 80,000 लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करने में यूज हो गए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस हो गया नील। बाकी जो 1,20,000 है वो स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ किया गया है। अब स्टेटमेंट ऑफ P&L का क्या बैलेंस है ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस अगर नील है तो मतलब 0 है, उसमें से अगर आप लॉस ऑन इशू माइनस करेंगे 1,20,000, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L का जो बैलेंस आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा 1,20,000 रुपये से। और ये जो 1,20,000 नेगेटिव बैलेंस आया है ये रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाएगा माइनस में। रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर्स फंड हेड में आता है, तो ये 1,20,000 रुपये वहाँ पर दिखाया जाएगा नेगेटिव में। इसका हेड है शेयर होल्डर्स फंड। क्वेश्चन नंबर 49 करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2018 मैथ्यू लिमिटेड इशूड 10,009% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, redeemable at a premium of 5%. These debentures were redeemable as follow. On 31st March 2019, 20, 21। तो देखिए 2019 में 2,000 का, फिर 5,000, फिर 3,000। इस तरीके से कंपनी ने इंस्टॉलमेंट्स में डिवेंचर्स का रिडेम्पशन करना है। प्रिपेयर द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, 9% डिवेंचर अकाउंट एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने डिवेंचर इशू किए 10,100 रुपये वाले एट डिस्काउंट ऑफ 5%, और रिडेम्पशन होना है 5% प्रीमियम पर। तो पहले हम इशू की एंट्री कर लेते हैं। 10,000 9% डिवेंचर इशू किए गए हैं। एक डिवेंचर 100 रुपये का है, 5 रुपये डिस्काउंट पर इशू किया है, और पूरा पैसा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ही ले लिया गया है। तो यहाँ हम देख लेंगे डिस्काउंट ऑन इशू कितना है। देखिए डिस्काउंट ऑन इशू 5 रुपये पर डिवेंचर डिस्काउंट है। 10,000 डिवेंचर पे 50,000 रुपये हो गया डिस्काउंट ऑन इशू। लॉस ऑन इशू देख लेते हैं कि लॉस ऑन इशू और डिवेंचर कितने से होगा DR। इसमें हम अभी बात कर रहे हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की। यहाँ पर डिवेंचर्स का रिडेम्पशन भी 5% प्रीमियम पे होना है, तो 100 रुपये का 5%, 5 रुपये, 50,000 रुपये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिए 10,000 डिवेंचर पे 95 रुपीज़ पर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, 9,50,000 रुपये। अब इस एप्लीकेशन मनी को हम 9% डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसकी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR। देखिए डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो 9,50,000 से DR होगा। अब हम बात करेंगे डिस्काउंट की। देखिए 50,000 तो डिस्काउंट ऑन इशू और डिवेंचर है, और 50,000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए भी हमें प्रोवाइड करना है। तो टोटल 1,00,000 रुपये हमें लॉस ऑन इशू और डिवेंचर में DR करना पड़ेगा। टू 9% डिवेंचर, तो देखिए 9% डिवेंचर कितने से CR होगा? 10,000 डिवेंचर हैं, फेस वैल्यू 100 रुपये, टोटल 1,00,000 रुपये से। इसके बाद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन प्रोवाइड करना है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर हमने देखिए कितना कैलकुलेट किया, 50,000 रुपये। तो ये तो डिवेंचर के इशू होने की एंट्री हो गई है। अब हम बात करेंगे ये जो लॉस ऑन इशू और डिवेंचर है इसे राइट ऑफ करना है, और राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस आपको नहीं दिया गया है। तो पूरा का पूरा ये जो लॉस ऑन इशू और डिवेंचर है वो स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करेंगे, और इसी साल राइट ऑफ करेंगे। मतलब 1 अप्रैल 2018 वाले ईयर के एंड में, मतलब 31 मार्च 2019 को हम लॉस ऑन इशू और डिवेंचर को राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L से।
की एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट DR टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, पूरा 1 लाख हम राइट ऑफ कर देंगे। तो ये तो डिवेंचर के इशू करने की और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करने की एंट्री हो गई है। अब हम बात करते हैं डिवेंचर्स के रिडेम्पशन की, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 साल के लिए डिवेंचर अकाउंट बनाना है, तो डिवेंचर का रिडेम्पशन कैसे हुआ है वो भी हमें देखना पड़ेगा। पहले देखिए 31 मार्च 2019 को 2000 डिवेंचर्स का रिडेम्पशन होगा, फिर 31 मार्च 2020 को होगा और फिर 31 मार्च 2021 को होगा। तो हमें पहले 31 मार्च 2019 को डिवेंचर के रिडेम्पशन की क्या एंट्री करनी है वो देख लीजिए। आपको डिवेंचर्स का 2000 डिवेंचर्स का रिडेम्पशन करना है, तो डिवेंचर्स का जब रिडेम्पशन होगा तो लायबिलिटी कम होगी, इसीलिए 9% डिवेंचर अकाउंट को DR किया जाएगा। 2000 डिवेंचर्स का रिडेम्पशन करना है, फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो 2 लाख से तो ये हो गया। और देखिए जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर यहाँ पर CR किया है वो लायबिलिटी है। अब जब हम उसे पे करेंगे तो लायबिलिटी कम होगी रिडेम्पशन के टाइम, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर DR किया जाएगा 2000 इंटू 5 रुपये पर डिवेंचर प्रीमियम पर रिडेम्पशन होना है, तो ये हो गया 10,000 रुपये टू डिवेंचर होल्डर्स। ये रिडेम्पशन का जो अमाउंट है वो अब ड्यू हो गया है, कंपनी को 2,10,000 रुपये डिवेंचर होल्डर्स को पे करने हैं। अभी केवल 2000 डिवेंचर्स का रिडेम्पशन किया गया है, अब डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक करके पेमेंट कर दिया जाएगा। तो देखिए ये हमारे 2000 डिवेंचर्स का रिडेम्पशन हो चुका है। इसी प्रकार से 31 मार्च 2020 और 21 को 5000 और 3000 डिवेंचर्स का रिडेम्पशन किया जाएगा। देखिए उसकी एंट्री क्या होगी, पहले 31 मार्च 2020 को 9% डिवेंचर अकाउंट DR, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन DR टू डिवेंचर होल्डर्स, ये ड्यू हो गया अमाउंट। कितने डिवेंचर रिडीम होने हैं, 5000, तो 5 लाख की तो फेस वैल्यू हो गई और 5% प्रीमियम है, 5000 इंटू 5 25,000, तो ये हो गया 5,25,000। अब इसका पेमेंट हो जाएगा इसी तारीख को, डिवेंचर होल्डर्स DR टू बैंक अकाउंट, पूरा 5,25,000 का पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद 3000 डिवेंचर्स का रिडेम्पशन 31 मार्च 2021 को होना है, फिर दोबारा से यही 2 एंट्री हो जाएंगी, लेकिन अब 3000 डिवेंचर्स का रिडेम्पशन होना है। तो 9% डिवेंचर अकाउंट DR 3 लाख रुपए से होगा, 3000 इंटू 100, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन DR होगा 3000 इंटू 5 15,000 रुपये से, टू डिवेंचर होल्डर्स, टोटल 3,15,000 रुपये ड्यू हो गया डिवेंचर्स होल्डर्स के फेवर में। अब इसका पेमेंट किया जाएगा, इसकी एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर्स DR टू बैंक अकाउंट, तो ये 3,15,000 का पेमेंट हो गया। अब देखिए सारे डिवेंचर्स का रिडेम्पशन हो चुका है, अब हमें अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, तो अब हम अकाउंट बनाएंगे। अब देखिए जर्नल हो चुकी है, केवल लेजर में हमें पोस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है लॉस ऑन इश्यू और डिवेंचर का अकाउंट बनाना है, तो पहले हम लॉस ऑन इश्यू और डिवेंचर का अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले लॉस ऑन इश्यू और डिवेंचर कितने से DR हुआ है, 1 लाख रुपए से। अब ये जो 1 लाख रुपए से लॉस ऑन इश्यू और डिवेंचर DR हुआ है, इसका आप देखिए करस्पॉन्डिंग अकाउंट कौन सा है। ये जो 1 लाख रुपए लॉस ऑन इश्यू और डिवेंचर में DR हो रहा है, इसमें से 50,000 तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का है और 50,000 रुपये 9% डिवेंचर के नाम से आएगा। तो लॉस ऑन इश्यू और डिवेंचर में DR करेंगे हम 1 लाख रुपये। कैसे DR करेंगे, टू 9% डिवेंचर के नाम से 50,000 रुपये और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के नाम से 50,000 रुपये। इसके बाद देखिए हमने इसे स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ कर दिया, जहाँ पर लॉस ऑन इश्यू और डिवेंचर CR हुआ है 1 लाख से, तो हम लॉस ऑन इश्यू और डिवेंचर अकाउंट में CR में पोस्टिंग दे देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 1 लाख रुपये। तो ये हमारा लॉस ऑन इश्यू और डिवेंचर अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद कहा गया है 9% डिवेंचर अकाउंट, तो देखिए 9% डिवेंचर अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर 9% डिवेंचर अकाउंट CR हुआ है, तो 9% डिवेंचर अकाउंट के CR में पोस्टिंग होगी 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये से, सॉरी
तो 9% डिवेंचर अकाउंट के CR में पोस्टिंग होगी 10 लाख रुपए से बाय डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए ये कितना आएगा, 9,50,000 तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से आएगा, और 50,000 ये जो 10 लाख है इसमें से 9,50,000 तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के हैं, और 50,000 लॉस ऑन इश्यूर डिवेंचर में DR हुए हैं। इस 1 लाख में 50,000 डिवेंचर के हैं और 50,000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के हैं। तो यहाँ पर हम डिवेंचर अकाउंट बना रहे हैं, तो केवल इसी के करस्पॉन्डेंट जो अकाउंट हैं उन्हीं को हम यहाँ पर शो करेंगे बाय लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से 50,000 आएगा। देखिए ये एंट्री कब हुई है, 1 अप्रैल 2018 को। इसके बाद आप देखिए 31 मार्च 2019 को डिवेंचर्स का रिडेम्पशन हुआ है, 2 लाख के डिवेंचर्स का रिडेम्पशन हुआ है। तो आप देखिए 31 मार्च 2019 को 9% डिवेंचर अकाउंट DR हुआ है। ये 9% डिवेंचर की DR में पोस्टिंग होगी 31 मार्च 2019 को 2 डिवेंचर होल्डर्स के नाम से 2 लाख। अब इसी डेट को हम बैलेंस निकाल देंगे डिवेंचर अकाउंट का। तो देखिए 10 लाख माइनस 2 लाख का तो रिडेम्पशन हो गया। अब कितने के डिवेंचर्स रह गए हैं, 8 लाख रुपए के। ये बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019 यहाँ पे बाय बैलेंस BD करके आ जाएगा। अब 31 मार्च 2020 को फिर दोबारा से रिडेम्पशन हुआ है। आप देखिए यहाँ पर 9% डिवेंचर अकाउंट DR हो रहा है, तो DR साइड में पोस्टिंग आएगी 2 डिवेंचर होल्डर्स के नाम से 5 लाख रुपए। अब हम फिर बैलेंस निकाल देंगे, 2 बैलेंस CD। अब बैलेंस आएगा 3 लाख रुपया, क्योंकि 8 लाख में से 5 लाख के डिवेंचर्स का रिडेम्पशन हो गया है। 1 अप्रैल 2020 को फिर ये बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे बाय बैलेंस BD 3 लाख रुपए। इसके बाद देखिए 31 मार्च 2021 को फिर दोबारा से रिडेम्पशन हो रहा है, तो ये 31 मार्च 2021 को DR में आ जाएगा। 9% डिवेंचर अकाउंट DR हो रहा है, तो DR में पोस्टिंग होगी 2 डिवेंचर होल्डर्स के नाम से 3 लाख रुपए। तो अब देखिए बराबर हो गया, डिवेंचर अकाउंट कंप्लीट हो गया, क्योंकि सारे डिवेंचर्स का रिडेम्पशन हो गया, तो कुछ भी बैलेंस नहीं आएगा। तो ये हमारा 9% डिवेंचर अकाउंट हो गया। इसके अलावा एक और अकाउंट पूछा गया है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर अकाउंट। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर अकाउंट CR हो रहा है 50,000 से, और इसके करस्पॉन्डेंट यहाँ पर लॉस ऑन इश्यू और डिवेंचर DR हुआ है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर अकाउंट में 50,000 पे CR में पोस्टिंग होगी बाय लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से, और ये हमारी एंट्री हुई है यहाँ पर 1 अप्रैल 2018 को। अब आप देखिए पहला जब रिडेम्पशन हुआ था 31 मार्च 2019 को, तब यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR हुआ है 10,000 रुपये से। तो यहाँ पर DR में हमारी 31 मार्च 2019 को पोस्टिंग आएगी 2 डिवेंचर होल्डर्स के नाम से 10,000। अब हम बैलेंस निकाल देंगे, 2 बैलेंस CD 40,000। और ये जो बैलेंस है 1 अप्रैल 2019 को यहाँ पे ब्रॉट डाउन हो जाएगा बाय बैलेंस BD के नाम से 40,000 रुपये। इसके बाद देखिए यहाँ पर रिडेम्पशन हुआ था, यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर अकाउंट DR हो रहा है 25,000 से। तो यहाँ पर 31 मार्च 2020 को पोस्टिंग आ जाएगी 2 डिवेंचर होल्डर्स के नाम से 25,000 रुपये। अब हम फिर बैलेंस निकाल देंगे, 2 बैलेंस CD 15,000 रुपये। ये बैलेंस 1 अप्रैल 2020 को यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस BD के नाम से। अब देखिए एक आखिरी रिडेम्पशन हो रहा था 31 मार्च 2021 को, यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर DR हुआ 15,000 से। तो यहाँ पर पोस्टिंग आएगी DR में 31 मार्च 2021 को 2 डिवेंचर होल्डर्स 15,000 रुपये। तो ये हमारा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर अकाउंट भी कंप्लीट हो गया।